इमेजिन कि आपने अपने पोर्टफोलियो को एक सुबह कैजुअली ओपन किया, जैसे आप रोज करते हो, और आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, स्टेडी ग्रोथ चल रही है, नंबर्स ग्रीन हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, और इंटरनली एक कंफर्ट बिल्ड हो चुका है कि मार्केट प्रेडिक्टेबल है और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट हो रही है, और आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि यह जर्नी स्मूथ रहेगी। लेकिन उसी मोमेंट में अगर नंबर्स अचानक रेड दिखने लगें, और सिर्फ थोड़े नहीं बल्कि लगातार गिरते जाएं, और अगले कुछ दिनों में वो गिरावट तेज हो जाए, तो जो शॉक आपको लगता है वो सिर्फ नंबर्स का नहीं होता बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम का होता है। और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट आता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि क्रैश अचानक हुआ है, लेकिन रियलिटी यह है कि क्रैश कभी भी अचानक नहीं होता। क्रैश हमेशा बिल्ड होता है, धीरे धीरे, साइलेंटली, लेयर्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब क्रैश बिल्ड हो रहा होता है तब मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ स्टेबल और पॉजिटिव दिख रहा होता है। मार्केट का सबसे डेंजरस इल्यूजन यही है कि स्टेबिलिटी परमानेंट लगती है और इंस्टेबिलिटी टेम्परेरी लगती है, जबकि सच इसका उल्टा है। इंस्टेबिलिटी परमानेंट है और स्टेबिलिटी सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जो इवेंचुअली ब्रेक होने के लिए बना होता है। यह शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम क्रैश को हमेशा फियर से एसोसिएट करते हैं, लेकिन सच यह है कि क्रैश की शुरुआत फियर से नहीं बल्कि एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म से होती है। जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस एक हेल्थी चीज है जब तक वह रियलिटी पर बेस्ड हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इरैशनल बिहेवियर में बदल जाता है। इस फेज में इन्वेस्टर रिस्क को इग्नोर करने लगता है और रिटर्न्स को अस्यूम करने लगता है, और धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल हो जाता है, और नैरेटिव्स बिल्ड होने लगते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि प्राइसेस क्यों और बढ़ सकते हैं। हर बबल में कुछ कॉमन नैरेटिव्स होते हैं, जैसे इकोनॉमी अनस्टॉपेबल है, ग्रोथ इन्फिनिट है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देगी। सबसे डेंजरस बिलीफ जो हर साइकिल में रिपीट होता है, दिस टाइम इज डिफरेंट, और जैसे ही यह बिलीफ डोमिनेंट हो जाता है आप समझ सकते हो कि सिस्टम में इम्बैलेंस बिल्ड हो चुका है। बबल कोई सिंगल इवेंट नहीं है जो अचानक होता है, बबल एक प्रोसेस है जो टाइम के साथ डेवलप होता है, और यह प्रोसेस ग्रेजुअली अनफोल्ड होता है जिससे मेजॉरिटी लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। पहली स्टेज में स्मार्ट मनी एंटर करता है जब वैल्यूएशंस रीजनेबल होते हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, और इस स्टेज में मूवमेंट कंट्रोल्ड होता है और पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है। दूसरी स्टेज में अवेयरनेस बढ़ती है, मीडिया कवरेज बढ़ती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है, और प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इस फेज में मोमेंटम अट्रैक्ट करता है और मोमेंटम फर्दर मोमेंटम क्रिएट करता है। तीसरी स्टेज सबसे डेंजरस होती है, जहां स्पेकुलेशन डोमिनेट करता है और लोग प्राइस के लिए बाय करते हैं, वैल्यू के लिए नहीं। इस स्टेज में लिक्विडिटी अबंडेंट होती है, लेवरेज इंक्रीज होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर पीक पर होता है, और मार्केट सरफेस पर स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से फ्रैजाइल हो चुका होता है। अब सवाल आता है कि अगर सिस्टम इतना फ्रैजाइल हो चुका होता है तो लोग इसे देख क्यों नहीं पाते? इसका आंसर ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तब हर वीकनेस टेम्पररीली हाइड हो जाती है, क्योंकि राइजिंग प्राइसेस एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि सब कुछ ठीक है। जब पोर्टफोलियो ग्रीन होता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करता है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कन्विक्शन में बदल जाता है, और कन्विक्शन धीरे धीरे ब्लाइंड बिलीफ बन जाता है। इस स्टेज में इन्वेस्टर डेटा इग्नोर करता है और नैरेटिव फॉलो करता है, रिस्क इग्नोर करता है और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करता है, और यही वह मोमेंट होता है जहां सिस्टम इंटरनली वीकेस्ट होता है लेकिन एक्सटर्नली स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है।